Namaskar, this is Dr. Ram Sharma from Meerut, India. In this ancient Vedic group, I want to share with you few of my suggestions and findings. Though the whole world is facing this pandemic corona crisis, but besides it, we are facing other problems too. We have exploited the nature in such an amount. The whole living beings are in danger. We have polluted the environment, and the another cause of concern is decreasing water level, global warming, receding of ozone layer. These are the issues which we have to think. The thing is that no one is caring about these things. Through this group, Ancient Vedic India, I want to tell you what was Ancient Vedic India. Ancient Vedic India was related with developing of skills. अगर हम प्राचीन भारत को हम देखें तो सभी व्यक्तियों का यह प्रयास रहता था कि जो चीजें हैं ज्यादा से ज्यादा स्वयं द्वारा की जाए। तभी भारतवर्ष में बहुत सारी स्किल्स डेवलप हुई, जिसमें मूर्ति कला, कपड़े बनाने की कला, बर्तन बनाने की कला, और इवन प्रत्येक जनमानस जो घर के हाउस होल्ड वर्क्स थे वो स्वयं अपने आप करता था। ये जो कॉरपोरेट कल्चर आरंभ हुई है वेस्ट से, जिसने सभी जनमानस को ये कह दिया कि आप केवल आराम करें, बाकी जो चीजें हैं आप छोटी से छोटी सुई और धागा ये आप हमारे से खरीदे पैसे देकर। सो इन दिस वे वी हैव बिकम द अनपेड एम्प्लॉइज ऑफ दीज कॉरपोरेशंस। और इस लग्जरी लाइफ का क्या परिणाम हुआ कि हमने अपनी हेल्थ खराब कर ली। हेल्थ खराब कर ली तो उन कॉरपोरेशंस ने हमें ड्रग दवाइयां बेचनी शुरू कर दी। दवाइयों से काम नहीं चला तो नर्सिंग होम्स खुल गए। और आज ये स्थिति है कि हमारे घर के पास जो मंदिर हुआ करते थे कभी, आज सबसे घर के पास जो है नर्सिंग होम, मेडिकल स्टोर बन गए हैं। अब प्रश्न यह है कि हमें लग्जरी लाइफ जीनी है या जीवन को प्रसन्नता से और शांतिपूर्वक जीना है। पैसे के लिए हमारा कोई जीवन मूल्य नहीं रह गया है। सच कहूं तो हमारा ही मानवीय मूल्य ही खत्म हो गए हैं। पैसे के लिए आदमी वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, किसी की चमचागिरी, धोखा देना, रिश्ते नातों का कोई महत्व ना होना, आदमी का बार बार झूठ बोलना, अपॉर्चुनिस्ट होना, कैम्बोलियन से भी ज्यादा, गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलना। और ये जो समस्याएं हम सारा विश्व झेल रहा है आज, कोरोना, ये कोरोना क्राइसिस नहीं है, ये कंप्लीट पैकेज है। ये हमने सारी समस्याओं को एक इकट्ठा कर दिया है आज। अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि पिछले 100 वर्षों में हमने कितना प्रकृति का दोहन किया है और उसे नाम दिया है विकास। किस प्रकार हमने वातावरण को प्रदूषित कर दिया है, कितने लाख जीव जंतु विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन हम आज फिर भी यही सोचते हैं कि हम प्रगति के पथ पर हैं। We have to make a harmonious balance between development and nature, लेकिन हम वो नहीं कर पा रहे हैं। हमें लग्जरी लाइफ की इतनी आदत पड़ चुकी है कि हम
इस लग्जरी लाइफ में सो रहे हैं और अपनी नींद को हम खराब नहीं करना चाहते। हम मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे, लेकिन हमारा आधा पैसा कॉरपोरेशंस को जाएगा। वो चाहे ड्रग कंपनीज हों, हमारे लग्जरी आइटम हों, या अन्य कोई वस्तुएं हों। प्राचीन भारत नाम था स्किल्स का, जो हमने स्किल्स डेवलप की थी। खेलों में देखिए तो मल्ल युद्ध, कुश्ती, तीरंदाजी, ये भारतीय कलाएं हैं। मूर्तिकला भारतीय को देखिए, अजंता एलोरा आप घूम आइए तो आपको पता चलेगा कि कितनी वो कला विकसित थी, किस प्रकार के हमने भवन निर्माण किए उस समय। न केवल आयुर्वेद, बल्कि अगर हम अपना प्राचीन साहित्य उठाकर देखें तो आज जिसे हम प्रगति कह रहे हैं, उससे बहुत आगे थे हम। न केवल हम प्रकृति की पूजा कर रहे थे, बल्कि अपने कृत्यों द्वारा हमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसे कहा जा सके कि हमने ह्यूमन सिविलाइजेशन को नष्ट करने का प्रयास किया। हमने वही कार्य किए जिससे सभी व्यक्ति प्रसन्न रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये हमारी कॉन्सेप्ट रही। लेकिन जो ये वेस्टर्न कल्चर आई और इसने सिर्फ एक ही सूत्र वाक्य दिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः की जगह सेल्फ आ गया। सेल्फ और सेल्फी में हम खो गए। स्वयं स्वयं पे ही हम केंद्रित, आत्म केंद्रित हम हो गए। इससे हमें बाहर निकलना है। एंशियंट वैदिक इंडिया का पुनर्निर्माण करना है। मुझे आशा है आप सभी का सहयोग मुझे प्राप्त होगा। मैं निरंतर प्रयासरत हूँ कि आप लोगों को निरंतर नई जानकारी प्रदान की जाए इस ग्रुप के माध्यम से। आप लोगों के सजेशन भी आमंत्रित हैं। और आखिर में मैं आप सब लोगों को यही कहूंगा कि सोते रहने की अवस्था ही कलयुग है, और जब जब आप जाग जाए तो सतयुग है। सभी को नमस्कार। डॉक्टर राम शर्मा, मेरठ, भारत। नमस्कार।